गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है संधि और संधि का आज हम थर्ड पार्ट में सीखेंगे विसर्ग संधि के बारे में। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट में स्वर संधि के बारे में और सेकंड पार्ट में व्यंजन संधि के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब थर्ड पार्ट में है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है? जिस प्रकार व्यंजन संधि में कुछ नियम थे उसी प्रकार विसर्ग संधि में भी कुछ नियम है। फर्स्ट पहला जो नियम है वो क्या है कि विसर्ग का ओ में परिवर्तन। विसर्ग क्या होते हैं? आपने देखा होगा किसी भी शब्द के पास इस तरीके से दो बिंदियां लगी हुई होती है, उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। तो उन्होंने वही कहा कि विसर्ग का ओ में परिवर्तन, यानी कि जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएंगे? ओ में परिवर्तित हो जाएंगे। मतलब कब होंगे? मैंने कहा अ प्लस विसर्ग, अ प्लस विसर्ग, यानी कि हमारा जो संधि का पहला शब्द होगा, उदाहरण से यहाँ से समझते हुए चलते हैं। तो उन्होंने कहा अ प्लस विसर्ग, तो हमारा जो पहला शब्द है और उसका अंतिम जो वर्ण है वो क्या है? ज में क्या है? यहाँ हलंत नहीं है। क्या है आपका? अ जा जो है वो स्वर सहित है, यानी कि यहाँ अ का साउंड आ रहा है, रज, और साथ में आपके क्या लगे हुए हैं? विसर्ग लगे हुए हैं। इसमें आपको पढ़ा होगा अयोगवार में अंग और आहा। तो जो आहा है वो आपका यहाँ क्या है? जुड़ा हुआ है। तो आ प्लस विसर्ग, आ प्लस विसर्ग। अब नेक्स्ट लगेगा प्लस, यानी कि अब इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो क्या स्टार्ट होगा? हमारा दूसरा शब्द। उन्होंने कहा दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या होगा? उन्होंने कहा या तो अ हो, क्या हो? या तो अ हो, आ स्वर हो, या उसके वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, किसी भी वर्ग का, क, च, ट, त, प, कोई सा भी वर्ग हो, उसका कौन सा वर्ण? तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या य, र, ल, व, ह हो। तो जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? ओ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि रजह प्लस गुण। तो जो ग है वो क्या है? का वर्ग का तीसरा वर्ण का ना, वर्ग का कौन सा? तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो। तो ग कहाँ पे आता है? क, ख, ग। तो ग क्या हो गया? का वर्ग का तीसरा वर्ण हो गया। तो उन्होंने क्या कहा? आ प्लस विसर्ग हो पहले शब्द में, और दूसरे शब्द का क्या हो? या तो अ स्वर हो, या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या य, र, ल, व, ह में से कोई एक वर्ण हो। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? हमारा ग आ रहा है। तो विसर्ग और ग मिलके किस में परिवर्तित हो गए? ओ में परिवर्तित हो गए। तो हमारा शब्द क्या बना? रजो गुण। यानी कि इस शब्द में से विसर्ग हट गए और यहाँ क्या लग गई? ओ की मात्रा लग गई। तो हमारा शब्द बना रजो गुण। मनः प्लस हर, पहले शब्द में वही है, आ प्लस विसर्ग, आ स्वर मिला हुआ है ना में, और विसर्ग प्लस, उन्होंने कहा हा, या, रा, ला, वा, हा। तो यहाँ क्या आ गया? कहा, यानी दूसरे शब्द का पहला वर्ण हमारा क्या है? हा। तो विसर्ग और हा मिलके किस में परिवर्तित हो गए? ओ में परिवर्तित हो गए। तो हमारा जो शब्द बना क्या बना? मनोहर। जो विसर्ग था वो किस में परिवर्तित हो गया? ओ में परिवर्तित हो गया। तपह प्लस वन, यहाँ पे भी जो विसर्ग है, अब देखिए यहाँ क्या आ रहा है? व आ रहा है, ठीक है। तो जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो गया? ओ में परिवर्तित हो गया। तो शब्द हमारा बना तपोवन। नेक्स्ट नियम, उन्होंने कहा विसर्ग का र में परिवर्तन। अभी किसका
हो रहा था, ओ में परिवर्तन था। अब हमारा जो सेकंड नियम है, हमने कहा विसर्ग का रा में परिवर्तन। इसमें भी हमारा अ या आ से अलग कोई भी स्वर, अभी हमारे यहाँ फिक्स था ओ में, ये पहले शब्द का अंतिम जो स्वर आ रहा है वो क्या आएगा, आ, उसके साथ विसर्ग लगे हुए होंगे। अब उन्होंने सेकंड रा वाले नियम में क्या था, उन्होंने कहा अ या आ से अलग, यानी कि आ या आ नहीं होगा, आ या आ नहीं होगा, इसके अलावा कोई भी अन्य स्वर हो सकता है। आ या आ से अलग कोई भी स्वर और साथ में क्या लगा हो, विसर्ग लगे हुए हो। ये पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, सेकंड शब्द के पहले वर्ड की बात कर रहा है। उन्होंने कहा स्वर, कोई सा भी स्वर हो या वर्ग के तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या य र ल और व हो, तो जो विसर्ग है वो र में परिवर्तित हो जाते हैं। सेकंड नि प्लस आधार, नि, तो इसमें क्या पॉइंट लगा है, मैंने कहा ना आ या आ से अलग कोई भी स्वर, तो नि, तो यहाँ पे कौन सा स्वर लगा हुआ है हमारा, ई, और उसके साथ क्या लगे हुए हैं, विसर्ग लगा हुआ है। छोटी की मात्रा है ई और साथ में विसर्ग। अब उन्होंने यहाँ कहा आ से अलग कोई भी स्वर और विसर्ग, यहाँ तक हमारा हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट सेकंड शब्द का पहला वाला स्वर, कोई भी स्वर हो सकता है, तो यह हमारा क्या है, आ, स्वर हो या वर्ग के तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या लावा हो, तो हमारा यहाँ पे क्या है, स्वर है। तो नि प्लस आधार, नि प्लस, यहाँ पे क्या आ गया, आ, उसको हटा दो, ई के साथ भी विसर्ग लगा देते हैं हम। ई प्लस आ क्या बना, रा, लेकिन यहाँ आ है तो ये हमारा रा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, रा, तो शब्द क्या बना, निराधार। इसी प्रकार से दो प्लस लव, दो प्लस लव, तो दो, यहाँ पे कौन सा स्वर आ रहा है, ऊ, और साथ में क्या आ रहा है, विसर्ग। कहां है, आ या आ से अलग कोई भी स्वर, तो यहाँ कौन सा स्वर है, ऊ, उसके साथ हमारा यहाँ क्या लगा है, विसर्ग लगे हुए हैं। अब दूसरे शब्द का पहला वर्ड, ठीक है, य ल व, तो यहाँ हमारा कौन सा आ गया, ला, तो विसर्ग के बाद ला आया तो किसमें परिवर्तित हो गया, र में परिवर्तित हो गया। नि प्लस आशा, विसर्ग और स्वर दोनों मिलकर क्या हो गए, रा में परिवर्तित हो गए और हमारा शब्द बना निराशा। थर्ड, विसर्ग का श में परिवर्तन, विसर्ग का श में परिवर्तन। उन्होंने कहा यहाँ क्या हो, स्वर के साथ विसर्ग लगे हुए हो। स्वर मतलब कोई सा भी स्वर हो सकता है, हमारे जो 11 स्वर माने गए उन स्वर में से कोई सा भी स्वर हो, साथ में क्या लगे हो, विसर्ग लगा हो। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण हमारा क्या हो, च हो, छ हो या श, सिर्फ 3 वर्णों की बात कर रहा है, क्या, च हो, छ हो या श हो, तो जो विसर्ग है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, श में परिवर्तित हो जाता है। नि प्लस छल, तो विसर्ग स्वर, तो ये हमारा ई स्वर है, कौन सा स्वर है, ई, और उसके साथ क्या लगे हैं, विसर्ग प्लस, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है हमारा, छ, छ लिखा है, छ, च, छ या श में से 3 में से कोई एक वर्ण, तो यहाँ हमारा क्या आ रहा है, छ, तो जो विसर्ग थे वो किसमें परिवर्तित हो गए, श में परिवर्तित हो गए, किसमें परिवर्तित हो गए, श में परिवर्तित हो गए। तो हमारा शब्द क्या बना, जो विसर्ग हट गया उसके पास क्या आ गया, श आ गया था, शब्द बना निश्चल, क्या बना, निश्चल।
दो प्लस शासन, दो प्लस शासन, दो ओ के साथ क्या लगा है विसर्ग, और दूसरा हमारा शब्द क्या है श। तो ये जो विसर्ग थे वो किसमें परिवर्तित हो गए, श में परिवर्तित हो गया, शब्द बना दुशासन। नेक्स्ट, विसर्ग का स में परिवर्तन, विसर्ग का ये तो श, ये है स में परिवर्तन। इसमें भी सेम होने का, स्वर कोई सा भी स्वर होगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो है कोई भी स्वर होगा उसके साथ क्या लगे होंगे, विसर्ग लगे हुए होंगे। और सेकंड शब्द का पहला वर्ण या तो हमारा क्या होगा, त होगा या श। सिर्फ दो ही वर्णों की बात कर रहे हैं, किसकी, त या श। तो जो विसर्ग है वो किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, स में परिवर्तित हो जाएंगे। निहि प्लस तेज, निहि, इसमें भी कौन सा स्वर है, कौन सा स्वर है, ई, और साथ में क्या है विसर्ग, ई साथ में विसर्ग। दूसरा शब्द मैंने क्या कहा, त, तो जो विसर्ग थे वो किसमें परिवर्तित हो गए, आधे श में परिवर्तित हो गए, शब्द बना निस्तेज, किसमें परिवर्तित हो गया, आधे श में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार निहि प्लस संदेह, निहि प्लस संदेह, तो यहाँ पे भी क्या है हमारा ई, ई स्वर है, साथ में क्या लगे हैं विसर्ग, और सेकंड शब्द का पहला वर्ण हमारा क्या है, स, तो दोनों मिलके क्या हो गए, तो हमारा शब्द क्या बना, निसंदेह। तो पहला नियम था हमारा विसर्ग का ओ में परिवर्तन, सेकंड नियम विसर्ग का रा में परिवर्तन, विसर्ग का श में परिवर्तन, और विसर्ग का स में परिवर्तन। अब हमारा जो नेक्स्ट आएगा विसर्ग का श में, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है विसर्ग का स में परिवर्तन। इसमें भी ई या उ, हमने सिर्फ दो स्वरों की बात करी। इसकी पहला जो हमारा शब्द है उसमें कौन सा स्वर होगा, ई हो या उ हो, और साथ में क्या लगा हुआ, विसर्ग लगे हुए, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या होना चाहिए, ट, ठ, ठ, प या फ में से कोई एक होना चाहिए। तो विसर्ग जो है वो किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, श में, निचले वाले श में परिवर्तित हो जाते हैं। निहि प्लस पकड़, निहि प्लस पकड़, यहाँ पे कौन सा स्वर है हमारा, ई के साथ क्या लगे हुए हैं, विसर्ग लगे, और दूसरे शब्द का हमारा पहला वर्ण क्या है, स, ये किसमें परिवर्तित हो गया, श में परिवर्तित हो गया, हमारा शब्द क्या बना, निष्पड़। सेकंड, दो प्लस कर, ई स्वर हो या उ स्वर हो, यहाँ हमारा क्या है, स्वर कौन सा है, उ, और साथ में क्या है हमारे विसर्ग लगे, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण कौन सा है हमारा, तो जो विसर्ग है वो किसमें कन्वर्टेड हो गया, निष्ठा में परिवर्तित हो गए, हमारा दो प्लस कर शब्द बना दुष्कर। नेक्स्ट, विसर्ग का लोप होना, लोप होने से मतलब है गायब होना, मतलब विसर्ग का लोप होना कब होता है, विसर्ग का रा से मेल होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का रा से मेल होने पे क्या होता है, विसर्ग का लोप हो जाता है, और विसर्ग से पहले आए हुए शब्द पे अगर ह्रस्व मात्रा है तो कैसी हो जाती है, दीर्घ हो जाती है। तो विसर्ग का रा से मेल होने पर, विसर्ग का रा से मेल होने पर
विसर्ग लोप हो जाता है और विसर्ग से पहले का स्वर, विसर्ग से पहले जो भी स्वर आया है तो कैसा हो जाएगा, दीर्घ हो जाता है। तो हमारा शब्द है कि मी प्लस ओ, यहाँ पे कौन सा स्वर है, ह्रस्व ई, क्या है, ह्रस्व ई। और जो विसर्ग है उसका मेल किससे हो रहा है, रा से हो रहा है। हमने कहा विसर्ग का रा से मेल होने पर, विसर्ग का रा से मेल होने पर क्या होता है ना, विसर्ग का लोप हो जाता है। और जो रा है, विसर्ग का लोप होता है और विसर्ग से पहले वाले शब्द में आए हुआ जो भी स्वर है उसकी वो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। नी प्लस ओ, तो जो नी के ऊपर कैसी मात्रा है, छोटी ई की, जब हमने इसकी संधि करी तो कैसी होगी, दीर्घ होगी। हमारा शब्द क्या बना, नी हो गया। नेक्स्ट में नी प्लस प्लस, यहाँ पे विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, रा आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, विसर्ग का लोप हो गया। और विसर्ग से पहले आए और जो भी स्वर है वो किसमें परिवर्तित हो गया, दीर्घ में परिवर्तित हो गया। तो हमारा शब्द क्या बना, दस। एक बार इसको दोबारा फिर से रिपीट करते हैं कि विसर्ग का रा से मेल होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग हट जाता है। और विसर्ग से आए से पहले आया हुआ जो स्वर है उसमें परिवर्तन होता है दीर्घ में। नी प्लस दो, तो यहाँ कैसी मात्रा है हमारी, ह्रस्व ई, इसमें परिवर्तित हो गई है दीर्घ ई में। शब्द बना हमारा निरोध। नी प्लस रस, शब्द बना नीरस। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट विसर्ग संधि का हमारा, विसर्ग का यथावत रहना। यथावत मतलब उसी स्थिति में ही बने रहना, यानी कि वहां से हटना नहीं। तो जैसे विसर्ग लगे हुए हैं वैसे के वैसे ही वहां पे लगे रहते हैं, तो विसर्ग का यथावत रहना। यदि विसर्ग से पहले आ, यदि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग का मेल क तथा प से हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो पहले आ हो, क्या हो, यदि विसर्ग से पहले आ, प्राप्त कौन सा स्वर आ रहा है हमारा, आ, और उसके बाद क्या लगेगा, विसर्ग। और बाद वाले शब्द का पहला वर्ण क्या है हमारा, का, और इससे मेल का वर्ण का से मेल हो या पा वर्ण से अगर मेल होता है तो विसर्ग एज इट इज रहती है। प्रातः प्लस काल, तो विसर्ग से पहले आ स्वर है आपका, तो बाद वाले में पहले क्या है, क वर्ण। तो दोनों की जगह पे क्या हुआ, तो विसर्ग थे वो यथावत उसी स्थान पर रहे। हमारा शब्द बना प्रातः काल। पयः प्लस पान, इसमें भी हमारा कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, आ प्लस विसर्ग। और यहाँ पे हमारा दूसरे शब्द का